हम आप बहुत प्रयत्नशील प्रयासरत नहीं हो पाते और इसका परिणाम ये निकलता है कि मौत के बाद हमारा परलोक बिगड़ता है। परलोक बिगड़ने का मतलब ये जीव नरकों की आग में जलाया जाता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर इसको जन्म मरण में कितने युग तक टक्कर मारनी पड़ती, तब जाकर कहीं मानव जन्म फिर प्राप्त होता। अगर उस जन्म में भी चूक गए तो फिर इस तरह जीव भटकाव की तरफ चला जाता। इस तरह से हमने आपने कितनी बार मानव जन्म धारण किया। जन्म तो बहुत धारण किए गए, लेकिन उसमें ज़्यादातर जन्म मरण 4 खान 84 में होता रहा। लेकिन बीच बीच में दया करके प्रभु ने परमात्मा ने कभी कभी मानव जन्म का भी अवसर दिया, लेकिन हर जन्म में यही भूल चूक होती रही। लोभ और मोह के वशीभूत होकर हमने उस मानव जन्म को गंवा दिया, व्यर्थ गंवाया। और आज उसका ये प्रमाण है कि हम आप इसी मृत्यु लोक में अभी पड़े हुए हैं। अगर कभी मानव जीवन का उपयोग कर लिया होता तो हम आप इस जन्म मरण के देश से निकल गए होते। फिर आज आपको सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं, आपको नामदान की कोई आवश्यकता नहीं, आपको गुरु सदगुरु की कोई ज़रूरत नहीं, पूजा पाठ भजन भक्ति की कोई मतलब नहीं, क्योंकि लक्ष्य आपका पूरा हो गया परम पिता प्रभु से मिलकर। जब ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई, लक्ष्य आपका प्राप्त हो गया। जैसे कोई विद्यार्थी का लक्ष्य, भाई हमको इंजीनियर बनना है, अब वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, अब उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो नौकरी मिल गई, काम उसका पूरा हो गया। आपका लक्ष्य है आत्मा का विकास करना, आत्मा को जगाना, और आत्मा को जगाकर परमात्मा तक पहुंचा दिया। परमात्मा तक पहुंचने का मतलब जन्म मरण छूट गया। अब न आपको जन्मना है न मरना है। इसके आगे अब सत्संग की क्या आवश्यकता, जब परमात्मा मिल गए। अब जिसको भगवान ही मिल गए, प्रभु मिल गए, अब वहाँ पूजा पाठ धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है। पूजा पाठ तो इसीलिए हो रहा है भाई भगवान मिल जाए। इसलिए मानव जन्म की महिमा को, ये जो आज हमको आपको मिला हुआ, जिसको हम आप दिन रात भोग में ही लगा रहे, इसका दुरुपयोग हो रहा। हम आप केवल इसको खाने पीने का भोग भोगने का साधन मान लिए, और इसी में करीब करीब ये मनुष्य शरीर नष्ट हो जाता, रोगी दुखी बीमार होकर अंत में चारपाई पर पड़ गया और मर भी जाता। लोग इसको आग में जला उला कर ख़त्म कर देते, लेकिन लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं। अब देखो महापुरुष क्या कह रहे हैं, संतों की बाड़ी, उनके एक एक वचन की करोड़ों करोड़ों की कीमत होती, बशर्ते उस चीज़ को समझ लिया जाए, जान लिया जाए। बाकी तो आप पूरी रामायण पढ़ डालो, लेकिन आदमी उसकी एक भी चौपाई का मतलब नहीं समझ पाता। पूरी रामायण लोग पढ़ लेते, लेकिन बुराइयां नहीं छोड़ते। अब 2 ही 4 चौपाई आप पढ़ो, लेकिन उसका मतलब समझते जाओ, तब तो उसका कुछ आपको लाभ मिल जाए। और मतलब तब समझ में आएगा जब कोई टीचर ट्यूटर मास्टर आपको पढ़ाएगा, समझाएगा। अब किताब तो बाज़ार में बिकती ही है। अब कोई बाज़ार से किताब खरीद कर और बस उसी का पन्ना पलटते रहे, मास्टर के पास न जाए, तो कितने महीने साल बीत जाएगा, कोई विद्यार्थी का ख ग घ ABCD नहीं पढ़ सकता। किताब के साथ साथ ज़रूरत तो मास्टर की है। अब किताब में क्या लिखा है बच्चों को क्या पता। अगर स्कूल ना जाए, मास्टर न मिले, तो कोई नहीं बता सकता, समझ में नहीं आएगा।
इसी तरह जितने हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स जैसे रामायण है, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, अब उसमें क्या लिखा हुआ अब आप अपने से पढ़ने लगते हो तो बात आपके पल्ले तो कुछ पड़ी नहीं। और आज महाराज इसी गलती के कारण न कोई धर्म समझ पा रहा, न कोई कर्म समझ पा रहा, न कोई पाप पुण्य समझ पा रहा, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, नीति अनीति किसी की समझ में आ नहीं रहा। धर्म कर्म भी जो मन में आया वही शुरू कर दिया। अब रामायण का धर्म क्या है, गीता में धर्म क्या लिखा, हमारे वेदों में धर्म क्या है, राम और कृष्ण इन महापुरुषों ने धर्म के बारे में क्या बताया, ये देखो तमाम हिंदू बेचारे नहीं जान पा रहे। तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, दिन रात अखंड रामायण भी करते हैं, रात रात भर कीर्तन गाकर समय भी देते, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि सनातन धर्म किसको कहते, सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म किसको कहा जाता। अब इस समय देखो तमाम हिंदू लोग ऐसा धर्म करते हैं, उनका धर्म जरा देखो। तमाम हिंदू मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए। संदेश ये मुसलमानों के लिए भी है, ये केवल हिंदुओं का संदेश, ये केवल हिंदुओं का संदेश नहीं है। आप कभी धोखा मत खाना, जितना हिंदुओं के लिए है उतना मुसलमानों के लिए है, जितना ब्राह्मणों के लिए है उतना हरिजन के लिए है। जय गुरुदेव मिशन का सत्संग संदेश जितना बड़ी जातियों के लिए है उतना ही छोटी जातियों के लिए इसको सार्वभौमिक कहा जाता। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन का संदेश और संदेशों से थोड़ा अलग नज़र आ रहा, इसीलिए जनता इसको जल्दी समझ नहीं पा रही। क्योंकि आप तमाम हिंदू देखो इसी धर्म को मांसाहारी धर्म में चले गए। आपके भभुआ जिला में, आपके गांव में भी ज़्यादातर लोगों का धर्म मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करते हैं। वो मांस भी खाएंगे, राम राम की माला भी जपेंगे, लेकिन जय गुरुदेव मिशन का सत्संग संदेश वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये शाकाहारी धर्म का संदेश है। तो दोनों में थोड़ा बात तो बिगड़ती नज़र आ रही। वो कहते भाई ये भी हमारा धर्म है, राम राम बोलते जाओ, शराब पीते जाओ, दिन भर बोलो जय श्री राम, राधे श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, दिन भर राम राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए, वो भी धर्म है, वो भी भगवान को मानते। बल्कि ऐसे हिंदुओं की संख्या भभुआ जिले में 80%, एक अनुमान बताया जा रहा। आज मांसाहारी हिंदू भारत में 80%, 1 अरब 30 करोड़ भारत की कुल आबादी है इस समय मानी जा रही। पुरानी गणना से नई होगी, अभी होने वाली। अभी तो बिहार में जाति गणना खड़ी हो गई, कितना यादव है, कितना ठाकुर है, कितना ब्राह्मण है। अब वो झगड़ा बढ़ रहा। अरे भाई रोटी तो सब कुछ है, गणना करके क्या करोगे? कितनी जनता रोटी, जितना आपके पास मान लो खाने वाले, आपने 100 लोगों को घर पर न्योता दिया, 100 लोगों को न्योता देकर 20 आदमी का भंडारा बनाओगे, कभी पूरा पड़ेगा? अरे 100 आदमी को न्योता दिया तो कम से कम 110 आदमी का भंडारा आपको रखना पड़ेगा। भाई 10 बच जाए, घटने न पाए। अब आप नौकरी चाकरी तो कहीं है नहीं, बस यही गणने करते रहते हो। अरे 1-1 करोड़ बच्चे नौकरी पढ़ करके यूनिवर्सिटी से निकल रहे, 1 करोड़ बच्चे हर साल। सोचो आप, 10 आदमी की नौकरी के लिए 10 सीट निकली और फार्म भर दिया बिहार में, 50 लाख कहाँ से पूरा होगा? बस केवल गणना कराते रहते हो, अमीर का, गरीब का, आरक्षण का, सुरक्षण का, यादव कितना, ठाकुर कितना, हरिजन कितना, भंगी कितना, केवट कितना। अरे रोटी आपके पास कितनी है? ये तो सरकारें आपको बताने रही कि बिहार सरकार के पास पटना में नौकरी की वैकेंसी क्या है, दिल्ली की सरकार के पास कितनी नौकरी है, नहीं है। अगर आपके पास नौकरी होती तो कई साल बीत रहे।
और तमाम बच्चों को आपने पढ़ा लिखा कर बीए में सब फिट, और नौकरी वोकरी तो कहीं है ही नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? सब लोग मास्टर बन जाओगे, विद्यार्थी कौन बनेगा? अब इस बात को नेताओं को बता देना चाहिए। भाई पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी नहीं है, शिक्षा का मतलब तो ज्ञान है। किसी क्षेत्र में जाओ, ट्रक चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, मोबाइल की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगे तब तो मोबाइल चलाओगे। अमेरिका लंदन में क्या हो रहा, अंग्रेजी थोड़ा जान लोगे पढ़ लिख कर, इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान हो जाएगा। ये दुनिया तकनीकी है, ये दुनिया आज हाथी घोड़ा ऊंट गधा हल बैल की नहीं है, ये मशीनरी का युग, टेक्नोलॉजी का, साइंस विज्ञान का युग चल रहा। तो आपको इनको सीधे कह देना चाहिए भाई हमारे पास सरकारी नौकरियां अब नहीं है। फैक्ट्री कारखाना में कहीं देख लो, पढ़ाई लिखाई क्यों हो रही है? पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई जा रही कि आपको कुछ ज्ञान आ, ज्ञान हो जाएगा भाई दुनिया में क्या हो रहा। लेकिन अब आप इनको अलझा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो देखो भारत की कुल आबादी इस समय पुरानी गणना से 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ गए। जैसे सिख, ए बच्चा क्या कर रहे हो तुम लोग? जैसे सिख, ईसाई, जैन, चलो दूर जाओ दूर जाओ, ये सब काम दूर किया जाता है। सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, जितने धर्म, इन सब की संख्या भारत में 8 करोड़। दूसरी बड़ी संख्या है मुसलमानों की 18 करोड़, और सबसे बड़ी संख्या है हिंदुओं की 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। कितने हिंदू? कितने हिंदू? अब आप कहोगे महाराज इसकी गणना की क्या जरूरत है? जरूरत हमको, जरूर आपको नहीं जरूरत है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन को जरूरत है। क्योंकि हमने बोरा पहना, संकल्प लिया इतने लोगों की मांस हमको छुड़ानी है। उसके लिए हम अपील कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पर्चा बांट रहे। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, हमारे गुरु महाराज, आज 70 साल से ज़्यादा हो गया, बराबर गांव गांव अपील की जा रही। अब तो एक एक गांव गोद लेकर, देखो मथुरा दरबार का हुक्म मानकर एक एक गांव गोद लेकर हमारे शाकाहारी जाकिरधारी भाई बहन जा रहे, पर्चा लेकर, पत्रिका लेकर, और अपील कर रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब मांसाहारी। नहीं, मांसाहारी तो हो ही चुके हैं, क्या बनाना है? क्या हो, मांसाहारी तो बन ही गए, ब्राह्मण बन गए। बताओ, जिनके घर में लहसुन प्याज लोग नहीं खाते थे, आज आपके भभुआ जिले में तमाम ब्राह्मणों के चूल्हे पर मुर्गा पक रहा, अंडा पक रहा। तमाम ब्राह्मणों के घर में लोग दारू पीने लगे। क्या धर्म कर्म बचा पाओगे? राजगुरु, ब्राह्मणों को हम इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण राजगुरु धर्म गुरु कहे जाते। ये हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित हैं, बाकी जनता तो चेला गुरु है माना जाता। भाई ये गुरु हैं, आज भी गुरु माना जाता। कथा में, कीर्तन में, शादी में, ब्याह में। सत्संग तो हमारा सुन रहे हो, लेकिन घर में शादी करनी है बेटा बेटी की, तो हम मंत्र तो पढ़ने आएंगे नहीं। पंडित जी को ही बुलाया जाए, भाई जरा मंत्र पढ़ दो। देवी देवताओं को खुश करने का, हमारे बेटी बेटियों की शादी हो रही। सत्संग का स्कूल तो कोई पढ़ा लगा सकता। आज अपने जय गुरुदेव मिशन में तमाम जातियों के लोग सत्संग सुना देते। मौर्य भी सुनाते हैं, पटेल भी सुनाते हैं, जाट गुजर भी सुनाते हैं। जय गुरुदेव मिशन तो बहुत बड़ा, ब्राह्मण भी सुनाते हैं, ठाकुर लोग भी सत्संग सुनाते हैं। क्योंकि जय गुरुदेव मिशन में सभी जात के लोग, सबको गुरु महाराज ने पढ़ाया, कहा भाई एक ही आदमी से काम बने, सब सुनाओ। लेकिन मान लो कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा, आपको यज्ञ करवाना, आपको घर में ठाकुर जी की कथा करवानी, आपको अपने बेटा बेटी की शादी में मंत्र पढ़ना, तो हमारा मंत्र पढ़ोगे, हमसे यज्ञ करवाओगे? मंत्र तो हम भी जानते हैं, जितना मंत्र यज्ञ में बोला जाता, रामायण गीता वेद भागवत बोला जा सकता। लेकिन आपकी मानता नहीं। भाई ब्राह्मण हमारे राजगुरु धर्म मानना भी चाहिए, हमको उस पर कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन हमारा सिर्फ मतलब ये है कि आज हिंदू धर्म के रक्षक, जिनके हाथ में रामायण गीता वेद भागवत सुरक्षित, आज उन ब्राह्मणों के चूल्हे पर मुर्दा पकने लगा।
आज उन ब्राह्मणों के घरों में लोग अंडे खाने लगे, उन ब्राह्मणों के घर में लोग शराब पीने लगे। सब ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे, सब ब्राह्मण अगर गड़बड़ हो जाएंगे तब तो धर्म खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण, आधे से ज़्यादा, आपके भभुआ जिले में बहुत ब्राह्मण होंगे, आधे से ज़्यादा हम कम बता रहे हैं। क्यों कम बता रहे हैं? ब्राह्मणों की इज्जत को बचा रहे हैं। बाकी सही आंकड़ा जब निकाला जाएगा, जिस दिन ब्राह्मण कितने मांसाहारी हैं, जातियों का जब समीकरण, अभी तो हम हिंदू की केवल बात बता रहे। आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, बच गए भाई। अरे आगे बैठने में मतलब भाषण देना कि सुनना कि सुनाना हमको? चुप रहो जरा, यही तो गड़बड़ है। कहोगे आधा एमएलए बना दो, ये भी मांग कर रही है। हमको दिल्ली में आधा एमपी बनाओ, हमारी आबादी आधी है, हमको आधा एमएलए बनाओ, आधा हमको भी प्रधान बनाओ। आवाज उठने वाली है। अभी जातियों का झगड़ा नहीं, ये भी झगड़ा खड़ा होने वाला। ये भी आंदोलन करने जा रहे हैं कि आधा एमपी हम बनेंगे, आधा आधा बांटो, आधा पुरुष आधा महिला, महिला सीट रिजर्व करो, आधा इंजीनियर बिहार में हम, आधा डॉक्टर हम, आधा मास्टर हम, यूनिवर्सिटी में आधा प्रोफेसर हम, दिल्ली में आधा एमपी हम, पटना में आधा एमएलए हम, भभुआ में आधा प्रमुख हम, भभुआ में आधा प्रधान हम। झगड़ा एक दो नहीं है, बहुत झगड़े खड़े होने वाले। नेताओं ने कर दिया, करवा दिया, और रास्ता कहीं नहीं निकल, रोटी है ही नहीं, बस झगड़ा हो रहा केवल। हम ज़्यादा लेंगे, तुमको कम देंगे, ये बांटा जा रहे। क्या बांटोगे आप? 10 रोटी में 100 आदमी खाने वाले कत्लेआम मच जाएगा, क्रांति मच जाएगी। 10 रोटी 100 आदमी के बीच में फेंक देंगे, एक टुकड़ा न खाएंगे न खाने देंगे, और आपने बस गोल गैंग बना करके बस अपना उल्लू। कुल मिला करके देखो आज स्थिति कहाँ खड़ी है। धर्म को भी इन्होंने गड्ढ-मड्ढ कर डाला। आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाने लगी, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक अनुमानित आंकड़ा है, 10-20 लाख इधर उधर हो सकते, करोड़ों की जहाँ बात है वहाँ 10-20-50 लाख दाएं बाएं, लेकिन अनुमानित। यानी मतलब आप सिर्फ समझ लो, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू आज भभुआ में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। और इसकी हमको ज़रूरत है। ये आंकड़ा जय गुरुदेव मिशन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हमको इतने हिंदुओं को शाकाहारी बनाना। आप कहोगे महाराज ये तो गजब कर दिया, ये तो वही हो गया कि लोटा लेकर समुंदर को सुखाना, बाल्टी लेकर को हम समुंदर सुखा देंगे। क्या कभी संभव है? इट इज इम्पॉसिबल, असंभव नजर आता। ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन इस धरती पर ईश्वर अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता। परमात्मा अगर चाह लेंगे तो सब हो जाएगा। जैसे भी आपने कोरोना में देखा, पूरे भभुआ में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन, उस पर भी लॉकडाउन लग गया। लोगों ने अपने घरों से, इस महामारी आपके भभुआ से न गई होती तो आज आपके भभुआ में मछली अंडा शराब की दुकानें खत्म हो जाती। सब्जी की तो तब भी चल रही थी, सब्जी की दुकानें खुल रही थी, मसाले की खुल रही थी। सरकार 1-2 दिन के लिए लॉकडाउन तोड़ती 2 घंटे के लिए कि भूखे मर जाएंगे। दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, मसाले की दुकान, आटा चावल की दुकान, तेल की दुकान खोल दिया करो 2 घंटे। लेकिन पुलिस लगा दिया गया, भाई दुकानदारों से कहो सैनिटाइजर रखा करें, ग्राहक दूर से पैसा देगा, हाथ से मत छूना, आप सामान दूर से टेबल पर रख देना। पूरे जांच पड़ताल के साथ, इंक्वायरी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ आटा चावल, सब्जी, फल फूल की दुकानें, दूध दही की खोली गई। लेकिन मछली अंडा शराब की दुकानें लॉकडाउन में तब तक बंद कर दी गई थी जब तक कोरोना महाराज पीछे नहीं चले गए। अब जब कोरोना फिर पीछे चले गए तो हमारी सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? अब बिहार में तो शराबबंदी है, हमारे यहाँ की सरकार ने तो शराबबंदी पर रोक लगा दिया।
लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना आसान समझ रहे हो? बिहारी लोग दारू छोड़ दें, सूरज नीचे आ जाए, धरती ऊपर चली जाए, लेकिन बिहारी लोग शराब छोड़ देंगे, फिर भी पीते हैं। पता चला मर गए। अभी पिछले साल पता चला बीच बिहार में 10-20 मर गए, पी लिया दारू, मरे, दारू पीकर मर। कहाँ से आई शराब? झारखंड से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, नेपाल से चली आती है, उत्तर प्रदेश बलिया छपरा से चली आती है। जब तक पूरे भारत में न बंद हो जाए तो बिहार में, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ शराब पीने वालों का ग्राफ बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका। इसी से उबकर मिस्टर नीतीश कुमार जी ने कहा, भाई हमारी जनता, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी ब्याह नहीं, माँ बाप की चोरी चोरी जंगल में दारू पीने लगे। माँ बाप चिंता में, कौन शादी करे बताओ आप? पता चलेगा कि लड़का पियक्कड़ है, कक्षा 10 फेल, ऊपर से पियक्कड़। एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डार, एक तो लौकी तीती और दूसरे नीम की डार पर, एक तो कक्षा 10 फेल और दूसरे दारूबाज पियक्कड़ हो गए। बताओ कौन अपने बेटी की शादी कोई करेगा जल्दी? तो माँ बाप को तो चिंता हो कि भाई कोई लड़की बताओ। लड़की के लिए, लड़कों के लिए अब, अरे भाई कोई लड़की बढ़िया बता देते यार, कोई मिल जाए। अरे कहा अपनी बिरादरी में, कहा अरे किसी और बिरादरी से भी कोई हर जाने, दूसरी भी रहेगी। अब तो चल जाती दूसरी भी बिरादरी, कोई छोटी है जाति की मिल जाए, कम से कम मेरे बेटे की शादी हो जाए। वो मुश्किल लग रहा, कोई चौधरी वौधरी तो शादी करने के लिए आएगा नहीं, ऐसे आदमी से कौन करेगा? कक्षा 10 पास नहीं, ऊपर से दारूबाज, ताड़ी पीने लगे, गांजा पीने लगे, दारू पीने लगे, कौन शादी करेगा? इसलिए उन लोगों ने ठीक सोचा, मिस्टर नीतीश कुमार का फैसला दी बेस्ट है और आने वाले समय में उनका बहुत बड़ा सम्मान बढ़ेगा। ये बात तो गांधी महात्मा भी चाहते थे। गांधी महात्मा देखो बीड़ी तक नहीं पीते थे। गांधी महात्मा ने कहा था, मैं भारत में आज़ादी के बाद, स्वराज के बाद राम राज लाऊंगा, और राम राज लाने के लिए शराब की दुकानों को, नशीले पदार्थों को भारत में बंद किया जाएगा। अगर हमारे बच्चे बच्चियां दारू शराब पीते रहेंगे तो कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता, और जब बुराई भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा उसको कभी राम राज नहीं कहा जा सकता। जहाँ भ्रष्टाचार बढ़े, बुराई बढ़े, नीति अत्याचार बढ़े, उसको राम राज नाम नहीं दिया जा सकता। राम राज नाम तो नाम है द बेस्ट सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, चारों तरफ अमन चैन है, रगड़ा झगड़ा नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू हो रही। किसी की बहन बेटी रात में अकेले जंगल में जा रही, कोई आदमी मिला, हाथ जोड़ लिया, देवी कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ जाना चाहती हो, चलो हम आपको अकेले जंगल में पहुँचा देते। किसी की हिम्मत न पड़े उनके शरीर पर कोई हाथ लगा दो, उसका नाम रामराज होता। यहाँ तो दिन दहाड़े 50-50 साल के बुढ़े, 8-8, 10-10 साल की नाबालिग बेटियाँ अपने ही गांव जवार से बकरी चलाने गई, 8-10 साल की बेटी जंगल में गाय चराने गई, और गांव का ही 50 साल का बुढ़ा लेकर उसको जंगल भाग गया। ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं, बेटियां जान के लिए हाथ जोड़ती भीख मांग रही, उनको कोई दया मया नहीं। बेटी कहती, अरे आप हमारे दादा हो, आप हमारे गांव के हो, दादा हो, अरे तूने पहचान लिया, मार डाला, काट डाला, कि तो घर जा कर के भेद खोल देगी। बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश 2 दिन 3 दिन गांव वाले, घर वाले खोज रहे, गांव के सिवान में, गन्ने के खेत में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। इसको आप रामराज कह सकते हो कभी? जहाँ एक सीता का अपमान हुआ, रावण ने किया। सीता अशोक वाटिका में सीता को रखा रावण ने, महल में भी नहीं ले गया, 1 महीने मौका दे दिया, फिर भी रावण को पाप लगा, लंका जलकर भस्म हुई। आज गांव गांव में रावण, इसको रावण कहा जाएगा? जिन्हें 8-10 साल की बेटी के साथ जिस 50 साल के बुढ़े ने बलात्कार कर दिया, उसको रावण का दादा कहा जाएगा, ग्रैंडफादर। रावण नहीं, रावण का दादा है वो, रावण का परदादा कहा जाएगा। चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो,
उसने मानव जाति को कलंकित किया है, उसने धर्म का अपमान कर दिया। फिर आप सोच रहे हो कि रामराज आ रहा है, इसको रामराज कहते हैं। अभी तो हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जय गुरुदेव मिशन इसके लिए मेहनत प्रयत्नशील है कि हम भारत के धर्म को मोड़ें। जो धर्म अज्ञान में भटक गया, इस धर्म को मोड़कर सही धर्म पर लाया जाए। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मूल उद्देश्य क्या है? वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम की स्थापना करना, यानी शाकाहारी धर्म की स्थापना करना। शाकाहारी धर्म को ही प्राचीन काल में सनातन कहा जाता था। सनातन की नाम आप सुन रहे हो, नया नाम सनातन। तो आप हिंदू हिंदू करते हो, एक नया नाम आ गया है, सब लोग मोबाइल में देख रहे हो, सबके हाथ में मोबाइल है। भारत में आवाज़ लग रही कि अब सनातन धर्म लाया जाएगा। सनातन का मतलब सबका होता। जैसे सूरज सबका है, जैसे हिंदू को रोशनी ऐसे मुसलमान को रोशनी, जैसे भारत को रोशनी वही पाकिस्तान को रोशनी, जैसे अमीर के घर में प्रकाश ऐसे गरीब के घर में प्रकाश। और सूरज को बनाया है किसने? किसने बनाया? हमने बनाया है, इंजीनियर ने बनाया। अरे सूरज तो तब बन गया जब हम लोग थे ही नहीं, पता ही नहीं कब सूरज बन गए। हम लोग जब पैदा हुए सूरज तैयार थे, नहीं तो धरती पर अंधेरा रहता, हम लोग देख ही नहीं पाते अगर सूर्य नारायण आसमान में न होते। उस क्रिएटर ने, बनाने वाले रचनाकार प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले यहाँ सारा इंतजाम कर दिया। हमको आपको तो बहुत बाद में भेजा गया, धरती बना, वर्जिन ऑफ एर्थ। उन्होंने, जिसने सूरज चांद बनाया, सब बनाने के बाद धरती बना दिया। फिर हम लोग यहाँ जन्म लेंगे, रहेंगे कैसे? तो उन्होंने ऑक्सीजन O2 हवा बना दिया। शुरू में हवा बनाया, अभी फल फूल नहीं बनाया था, अनाज नहीं बनाया, अभी केवल हवा बना दिया। हवा यानी शुरू में जब यहाँ मानव ने जन्म लिया तो हवा से ही काम चल जाता था। दाल चावल रोटी सब्जी की ज़रूरतें नहीं थी। आप आश्चर्य करोगे ये कैसे हो सकता? क्योंकि आत्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसी को तो समझना। अब आप यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी इतना खाते हो, खाते खाते शुगर के मरीज हो जाते हो। 4-4 चोखा, 4-4 अटनी, 4-4 अचार, 4-4 सब्जी, विटामिन डी है, विटामिन सी है। तब तक डॉक्टर ने कह दिया थोड़ा और खाओ, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। अरे कहा महाराज हम तो शाकाहारी हैं। हमारे दादा शाकाहारी जैकेट पहनकर जय गुरुदेव मिशन में शाकाहारी धर्म का प्रचार करते जवानी जिंदगी बिता दिया। हम उस घर में जन्म लिए, हमारे चूल्हे पर कभी मांस पका नहीं। तो डॉक्टर कहेगा अरे दादा बेवकूफ़ है, डॉक्टर को क्या पता दुनिया कहाँ पहुँच गई। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक चला गया। अब आपके दादा 100 साल 1000 साल पीछे की बात कर रहे, बेवकूफ़ हैं। शाकाहार क्या होता है? सब रामायण गीता उता बकवास है, ख़त्म करो। दुनिया कह रही कि मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी है। सार की गति देखो, मांसाहारी भी बन गए। शरीर को ठीक करने में विटामिन के चक्कर में अंडा खाना, मांस खाना। तमाम सत्संगियों के घर में पढ़े लिखे बच्चे, जब आपने उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज दिया, सत्संग से नाता टूट गया। सत्संग में भी लाते रहते, स्कूल में भी पढ़ते तो ठीक रहते, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, सत्संग में पढ़ाई का नुकसान होगा, ले चलो इनको यूनिवर्सिटी में। 5-5, 10-10 साल बीत गया, सत्संग मिला नहीं। और वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की संगत में पढ़कर सत्संगियों के घर के बच्चे बच्चियाँ आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ जाकर अंडे खाने लगे, गलत संगत में पढ़ करके मछली खाने लगे, मांसाहारी हो गए, शराब पीने लगे। घर वालों को आज तक पता नहीं। थोड़े दिन के बाद जब पता चला तो क्या कर पाओगे आप? बूढ़ा बाप, बूढ़ा दादा क्या करेगा? वो पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन के खाएंगे, दारू शराब पिए, उनका रुतबा अलग है, उनका ज़माना अलग है। सत्संग का उनको कोई ज्ञान बोध है ही नहीं। इस तरह से तमाम चीज़ें खाते पीते आदमी रोगी बन जाता। रोगी बनना सब रोगी हो गए। इतना ज़्यादा खाओगे तो रोगी, जितने ज़्यादा खाओगे, जितने ज़्यादा टॉनिक विटामिन खाओगे, उतने ज़्यादा आपको रोग पकड़ेगा। नया फार्मूला है, जितने कम खाओगे, आइटम कम करोगे। जैसे पहले ज़माने में दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं, बीमारियां कम थी।
गांव में आप देखते थे। और दिन भर हल जोतना, दिन भर फावड़ा चलाना, दिन भर कुदाल चलना, भूख लगी है और घर गए तो क्या मिला, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल, कुछ नहीं तो चलो दही मट्ठा से ही काम चला लिया। मोटी मोटी बाजरा वाली रोटी ले लिया, 10 रोटी, एक दो रोटी नहीं, 10, जो फावड़ा चलाएगा। 10-10 रोटी बाजरे की मोटी मोटी और 1 किलो दही में मार कर फट, दूध दही खाकर बीमारियां कम थी। और अब करना धरना कुछ नहीं, सुबह से उठ करके शाम तक टीवी देखना और दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 कुचुर। सुबह सुबह जलेबी ले लिया, दही ले लिया, तब तक कोई और नाश्ता, चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, दिन भर कुचुर कुचुर, क्योंकि पैसा है। पैसे का ही मतलब नहीं इतना खा के बीमार हो जाओ। आपको अगर भगवान ने दे दिया तो दान करो, किसी अगल बगल में दान कर दो। भाई हम एक ही सब्जी खाएंगे, 4 सब्जी खाओगे निश्चय बीमारी पड़ेगी। कभी अपने आइटम को गुरु महाराज भी कहते थे भाई कम खाओ। अगर आपने 2 चीज़ों पर ध्यान दे दिया, ब्रह्मचर्य और उपवास, आपके शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाएं। ब्रह्मचर्य, ज़्यादा खाओगे भोग भोगोगे, बस बच्चे बच्ची पैदा करते करते बस भोग भोगना। जैसे कामी कुत्ता होता, पागल रहता, मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा। और अगर आप इस तरह से वासना रहेगी तो कभी आपका स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मिक विकास हो ही नहीं सकता। अपनी आत्मा को जगाने के लिए 2 चीज़ें जरूरी बताई गई, एक तो उपवास और दूसरा है ब्रह्मचर्य। उपवास माने जैसे आप व्रत करते हो, ये व्रत आपके पूजा पाठ में मदद करता। ये गलत नहीं बनाया गया नियम, संडे मंडे कोई सोमवार कर लो, कोई बुध कर, किसी दिन कर लो। यानी जब आप व्रत करोगे तो आपके शरीर में यानी बीमारियों का, विकारों का अंश कम होगा। विकार ही बीमारी बनता, विकार जैसे टट्टी बनकर विकार निकलता। मान लो ज़्यादा खा लिया, टट्टी रुक गई 2 दिन, अब वो विकार अंदर पॉइजन बन गया, जहर बन जाता। टट्टी रुक गई, पेट गड़बड़ हो गया, या तो इतनी टट्टी हो गई कि बेहोश हो गए, पता चला दिन भर में 20 टट्टी हो गई, सब पानी वानी शरीर से निकल गया। या जाम ही हो गया, पता चला 3 दिन हो गया टट्टी ये नहीं हो रही, वो तो विकार है, गंदगी है, पॉइजन है। 3 दिन शरीर में पेट में सड़ रहा, अब आपके शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी, सर में दर्द, पेट में दर्द, सीने में दर्द। इसलिए महापुरुष कहते भाई भोजन को सादा बनाओ, सिंपल लिविंग। आपका खान पान सादा हो, कम खाओ, सादा खाओ और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। आध्यात्मिक साधना जीवन का मूल मिशन लक्ष्य आपका पूरा हो, जिसके लिए प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया। शरीर बनाने के लिए नहीं, शरीर तो बना दिया उन्होंने, आप तो इसको बिगाड़ रहे हो। भगवान ने जब बना कर दिया था कोई बीमारी थी? जिस दिन आप माँ के गर्भ से कोई बीमारी थी इसमें? लेकिन आपने इसको गंदा कर डाला। खाते पीते भोग भोगते भोगते जब लौटाना हुआ कि मेरी चादर वापस करो, आपने चादर को गंदा करके दे दिया। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी का बीपी हाई हो रहा, किसी का लो हो रहा, कोई ये बीमारी, कोई ये बीमारी। आप इतने लोग बैठे हो, अभी डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया जाए, एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई न कोई बीमारी सब लेकर बैठे हो। हम लोग तो दिन भर सुनते रहते हैं, सब लोग मिलते हैं, अरे महाराज ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ। अरे कहा सब डॉक्टर को दिखा दिया, पता ही नहीं कौन बीमारी लग गई। महाराज दया करो, दया करो। कुल मिलाकर के इस चीज़ को सोचो आप, जो लक्ष्य था वो भी नहीं पूरा हुआ, जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, हम उस लक्ष्य को भी नहीं पूरा कर पाए और उनके दिए हुए सामान को भी हमने नष्ट कर डाला। और फिर वहीं आपको चलना, वो पूछेंगे कहा जिस दिन वो समय आएगा, कहा वादिन के कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। याद करो वो दिन। चलो चलो चौधरी साहब चलो, कोई आवाज़ लगाएगा, चौधरी, घर वाले तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जिनको जाना है
2-4 घंटे पहले से आवाज़ आने लगती। वो बड़बड़ाते हैं बुढ़ापे में, अरे भाई देखो ये कौन आ गया। तो घर वाले सोचते हैं कि दादा बूढ़े हो गए, बुद्धि नहीं काम कर रही बुढ़ापे में, लेकिन उनको कोई आवाज़ दे करके पुकारता, चौधरी सावधान हो जाओ, हम आपको लेने आ गए, बेड बिस्तर तैयार करो, अब आपको यहाँ से चलना है। कहा महाराज क्या तैयार है? कहा कुछ नहीं तैयार करना, कुछ लेकर नहीं जाना, जो लिया यहीं लिया, सब यहीं छोड़ कर चलना, बस क्या जाएगा, घर वाले क्या करेंगे। आज आप बाजार जाते हो, बाजार का सबसे महंगा कपड़ा, सबसे कीमती कपड़ा, धोती साड़ी सूट बूट पैंट पतलून, आप दुकानदार से कहते भाई सबसे महंगा कपड़ा दो। हम गांव के सबसे बड़े आदमी, हमारी शरीर सबसे सुंदर लगनी चाहिए, इसलिए सबसे सुंदर कपड़ा हमको दे दो। लेकिन उस दिन याद करो जिस दिन मौत की शहजादी आ गई, लेकर आपको निकल गए, शरीर आपका वही ज़मीन पर पड़ा, घर वाले गए बाजार गए और वो दुकानदार से कहेंगे सबसे सस्ता कपड़ा, सबसे बाजार में सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहा जाता। कहा महाराज बस 2 गज दे देना, 2 गज मलमल, जिसको आप कफन कहते हो, आपका साड़ी धोती सूट बूट टाई कोट सब निकाल कर अलग कर दिया, वही 2 गज सबसे सस्ता कपड़ा। आपका बैंकों में करोड़ों जमा, क्या फर्क पड़ता, कोई लाभ नहीं। आपके शरीर पर बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, ये नहीं कि सोने चांदी के धागे में आपको ओढ़ाया जाएगा, रेशमी में आपको कोई कीमती कपड़े में आपको ले चला जाएगा, ना ना। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी तेरे इस सुंदर काया पर, बस 2 गज मलमल होगी, 2 गज अमीर गरीब राजा रंग, उसी कपड़े में लपेट करके और ले करके गांव वाले चल देंगे, पूरा गांव वाले पीछे पीछे जलूस निकाल देंगे, अंतिम जलूस। कुछ दुखी होंगे कुछ खुश भी होंगे, सबको दुख नहीं होता, किसी का जलूस निकलेगा मौत के बाद जब मुर्दा जाता, दिखाने के लिए तो कोई खुशी करेगा नहीं, करे भाई मेरा दादा मर गया तुमको खुशी हो रही, गांव वाला भी कहे तुम बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन कितने लोग मन में खुश होते हैं कि चलो मर गए, प्रधानी की सीट तो खाली हो गई, अब कि हम प्रधान बन जाएंगे, मर गए नेताजी एमएलए एमपी हम बन जाएंगे, अरे पूरे गांव को गड़बड़ कर दिया था, मर गया ठीक हो गया, बवाल खत्म हुआ। लेकिन झूठे झूठे लोग, अरे भाई बड़े दुख, सब दुख घर पर आकर दुख है प्रकट करते हैं और पीछे पीछे जलूस निकाल कर बोलते हैं राम नाम, राम नाम क्या सत्य है, राम नाम सत्य, जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो समय गया, अभी तक तो जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद सबका मुर्दाबाद, लेकिन आज उनके पीछे देखो जलूस में क्या बोला जाता, पूरा गांव बोल रहा कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य हो गया। इसी बात को रामायण में लिखा कि कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शाश्वत सनातन सत्य तो हरि हैं, परमात्मा है, बाकी ये सारा संसार सपना है, झूठा है। हम आप सपने के लिए परेशान हैं, सत्य की खोज कोई करता नहीं, और ईश्वर की दया हो तभी ये समय बुद्धि विचार आवे कि हम लोग थोड़ा सत्य के प्रति रुचि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए। ईश्वरी प्रेरणा से ही होता है, बिना संतों के महापुरुषों के, बिना भगवान की दया कृपा के कभी हम आप इस माया के अंधी बाजार से निकल ही नहीं पाते, फुर्सत नहीं। इतना माया ने यहाँ अर्झा रखा कि कोई सत्य के बारे में विचारे नहीं, कि बस झूठा सपना, आखिर सपने तो मर गए, सब सपना हो गया, झूठा हो गया, और आज उसी के लिए नारा लगता है कि राम नाम सत्य है। लेकिन मुर्दा के पीछे नारा लगाने से क्या लाभ होगा, दादा तो मर गए, दादा आपका नारा सुन रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हो आप, किसको सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, दादा तो गए। अगर दादा ने जीते जी ये चीज़ समझ लिया होता कि वास्तव में राम नाम सत्य है बाकी झूठा है, तो दादा भी सत्य की खोज में लग गए होते। और आप भी क्यों नारा लगाते हो, घर आकर आप भी बोल जाते हो फिर उसी काम में, आप मर जाओगे आपके पीछे भी नारा लगा दिए, तो एक रूटीन बन गया, क्रम बन गया।
लेकिन सत्य की खोज हर मनुष्य को मानव जन्म पाकर करनी चाहिए, प्रेरणा कहीं से मिल जाए। सत्य माने परमात्मा ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य है ही नहीं। और यहाँ शरीर में हमारी आत्मा, आत्मा भी सत्य ही है, क्योंकि परमात्मा के अंश बताई गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। यानी हमारा ये जीवन, जो ये वर्तमान में लाइफ जीवन देख रहे हो, ये दो चीज़ों के मेल से बना हुआ, एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। जैसे घर में आपके तमाम मशीनें होती, लेकिन घर में बिजली न हो, कोई मशीन काम करेगी? और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीनें नहीं है, तब भी बिजली नहीं काम करेगी। दोनों चीज़ें मिलेंगी। आटा चक्की मशीन है और घर में बिजली नहीं, आटा बनेगा? और मान लो घर में बिजली, आटा चक्की मशीन नहीं, तब भी आटा नहीं बनेगा। आटा चक्की मशीन भी हो और बिजली भी आवे, तब तो आपके घर में आटा बनेगा। इसी तरह हमारी शरीर हो और आत्मा ना हो इसमें, तब इसको लोग क्या कहेंगे? डेड, मुर्दा, बेकार। कौन रखेगा घर में आपको? और मान लो आत्मा आ गई, शरीर है ही नहीं, माँ के गर्भ में शरीर बना ही नहीं, आत्मा आएगी लौट जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ें रहेंगी तब ये जीवन बनता। लाइफ जिसको कहते हैं, मानव जन्म, ये मनुष्य शरीर के रूप में आप दो चीज़ों के मेल से हो, आत्मा और शरीर। और ये दोनों चीज़ों का मेल कहाँ हुआ? माँ के गर्भ में होता। बड़ी सीक्रेट ऐसी जगह ये मेल हुआ कि कोई जान नहीं पाता कैसे हो गया, कैसे बन गया। कहा झीनी झीनी बीनी चदरिया, जल से जिसने पिंड बनाई, सो साहब को दिया भुलाई। बनाने वाला करतार कितनी कारीगरी से इस शरीर को देखो बनाकर 5 महीने 10 दिन में तैयार किया। और जब ये शरीर बनकर तैयार हो गया, तब स्पिरिट यानी आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर, आत्मा पहले, शरीर तो अब आपका बना है, आप पहले थे। इस शरीर के बनने के पहले भी आप बन चुके थे, जिसको आत्मा कहते हैं। यानी आप हाड़ मांस हो ही नहीं। संत महापुरुष ये बताना चाहते हैं, भाई आप हाड़ मांस नहीं हो, ये तो पिजड़ा है, पिंड है। इसमें चिड़िया, आत्मा रूपी चिड़िया को गिरफ्तार करके चतुरकाल शिकारी ने इसमें बंद किया। पिजड़ा खुल जाएगा, उड़ जाओगे। पिजड़ा नहीं खुलेगा, फंसे रहोगे जन्म जन्म दर जन्म। एक पिजड़ा से निकाल कर शिकारी दूसरे में डाल देगा, दूसरे से निकाल कर शिकारी तीसरे पिजड़े में डाल देगा। एक पिजड़ा टूट जाएगा, दूसरे पिजड़े में बंद कर देगा। जब इसमें से निकालेगा तो उसको मरण कहा जाएगा, दूसरे पिजड़े में डालेगा उसको जन्म कहा जाएगा। इस तरह जन्म मरण में आप भटकते रहोगे। कोशिश करो दरवाज़ा खुल जाए, उड़ चलो, उड़ जाओगे, शिकारी के हाथ से निकल जाओगे, अपने देश अपने वतन फिर पहुंच जाओगे। आत्मा परमात्मा में मिलकर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ये अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता। इसीलिए कह दिया, भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जे ही परलोक सवारा। कभी ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से, इसकी महिमा इसीलिए गाई गई। खाने पीने के लिए नहीं गाई गई कि बस शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चा बच्ची पैदा करेंगे, कार मोटर से चलेंगे, बस हम बड़े हो जाएंगे। अभी ये नहीं, ये तो मरने के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। क्यों इसको महिमा इसकी गाई गई कि मनुष्य शरीर में पिजड़े में दरवाज़ा खुल सकता। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में पिजड़े में दरवाज़ा नहीं है। बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं निकल पाओगे। लेकिन मनुष्य शरीर में पिजड़े में दरवाज़ा है। अगर कोई जानकार आपको बताने वाले मिल गए, आप दरवाजे को खोल कर ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा, निकल जाएगा। माया और काल के देश से उड़ चलोगे। इसलिए कहते भाई यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। रामायण में लिखा है कि नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर
भव सिंधु भव सागर को पार करने का एक बेड़ा माने नाव है। जैसे आप नदी के किनारे जाते हो, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता, गहरे पानी में चलना नहीं आता, आप वहाँ इंतज़ार करते हो घाट पर जाकर कि कोई मल्लाह आएगा, मल्लाह को तैरना आता है, नाव चलाना आता, उसकी नाव पर बैठ कर के आप पार हो जाते हो। ऐसे महापुरुष कहते कि मनुष्य शरीर आपके लिए नाव मिल गया, पार क्या करना, भव सिंधु भव सागर, गंगा जमुना नहीं, भव सिंधु भव सागर। जन्म मरण का बड़ा लंबा चौड़ा पाठ है। इसमें काम क्रोध लोभ अहंकार की अनगिनत लहरें उठती, बेब्स, इतनी भारी वासनाओं की तरंगे उठती कि बहुत होशियार लुटाई गए, सब डूब मरे, जोगी जति साधु सन्यासी तमाम लोग इसमें डूब के समाप्त हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने मट्टी पलित कर डाला, श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। कहा भव सिंधु भव सागर बहुत कठिन दरिया है, इसको पार करने चलोगे तो इसमें बड़े बड़े रेजिस्टेंस, बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े मायावी आपका रास्ता रोकेंगे, नाव डुबाना चाहेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर तो मिल गया, नाव तो मिल गई, लेकिन आप खेना नहीं जाओगे। भव सिंधु का बड़ा लंबा चौड़ा पाठ, इसलिए किसी मल्लाह की खोज कर लेना। जब नाव पर कोई मल्लाह आ जाएगा, मल्लाह माने जो माया जीत होगा, जिसने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, माया को जीत लिया, जिसने काल के दायरे को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों धारों को जीत लिया, इनको संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। कैसे संत सदगुरु महापुरुष, अगर आपका इस जीवन में उनसे मेल मिलाप हो गया, वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो गए, तब आप बड़े आराम से भव सिंधु भव सागर पार हो जाओगे। इन्हीं जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए दो चीज़ों की बात बताई गई। एक तो मानव जन्म मिले, और मानव जन्म मिलने के बाद कोई गुरु मिल जाए, और गुरु भी कौन मिले, खाने पीने वाला गुरु, दान दक्षिणा लेने वाला गुरु नहीं कि साल भर में एक बार आए, घर पर खाना पीना खाया और सुबह दान दक्षिणा लेकर गुरु जी चले गए, ये गुरु नहीं। कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरु आई लेवे, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। कहते भाई शब्द मार्गी गुरु। अब शब्द मार्गी गुरु क्या होता है, ये चीज़ थोड़ी टिपिकल है वर्तमान समय में। देखो अपना हिंदू समाज इसको जल्दी समझ नहीं पाता, क्योंकि इनकी आदत बन गई मंदिरों में घंटी बजाना, घंटा बजाना, आवाज़ तो निकालते, लेकिन एक ऐसा घंटा जो ब्रह्मांड में बज रहा, भगवान के घर में बज रहा, ये भी भगवान का घर है। आपने मंदिर बनाया, देवालय शिवालय बनवाया, हिंदू लोग बनाते हैं, उसमें लोहे पीतल का घंटा टांग दिया जाता, और फिर तेल बाती डालकर दिया में, मिट्टी की दिया में, बिजली के बल्ब को नहीं माना जाता। आज बिजली के बल्ब, मरकरी लाइट सब कुछ है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर में मिट्टी के बर्तन में तेल डालकर, बाती डालकर दिया जलाने की प्रचलन आज भी है। ये नहीं कि बिजली का बल्ब जला दोगे आप, भगवान के मंदिर में बिजली का बल्ब नहीं, मरकरी लाइट नहीं, बाहर भले जला दो, लेकिन जहाँ भगवान बैठे वहाँ दिया जलाया जाता मूर्ति के पास। नवरात्रि में देखो सब लोग दीपक जलाते, कोई पूजा होता, ठाकुर जी की कथा भी करोगे तो बिजली के बल्ब जला के नहीं, दिया जलाई जाएगी, तेल डालकर, बाती डालकर, क्योंकि दिया की लौ लंबी होती, ऐसे लंबी डलती, इसको ज्योति स्वरूप कहा गया, और ये ईश्वर का रूप बताया गया। इसको रामायण में राम नाम मणि कहा गया। राम नाम मण दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, और अंधकार माने अज्ञान। जैसे आप अंधेरी रात में जाओगे, सांप पड़ा, रस्सी ही पड़ी, रस्सी देख करके आपके अंदर दो भाव पैदा होगा, एक तो लगेगा सांप है, फिर कहोगे नहीं ये तो चल नहीं रहा, रस्सी होगी, फिर भी आप डर जाओगे, रुक जाओगे आप,
तब कोई टार्च लैंप लाइट रोशनी जलाकर देखोगे और तब आपका सस्पेंशन से दूर होगा, भाई ये सर्प नहीं तो रस्सी है, निर्भय हो जाओगे। ऐसे जीव जगत में अज्ञान में फंस चुका, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। हम सब लोग यहाँ मोह रूपी रात्रि में सो रह करके सपना देख रहे हैं। ये जो कुछ देख रहे हो सब सपना, सपना झूठा होता है और इसके पीछे मोह रूपी रात्रि, इन सब के अंदर माया ने मोह ऐसा बंधन, ऐसी गिल्टी, ऐसा पर्दा डाल दिया। जैसे सूरज पर बादल आ गए, दिन में नहीं दिखाई देते सूरज, हैं सूरज आसमान में है लेकिन बीच में बादल आ गए, कोहरा आ गया, सूरज उसी में छिप जाते। ऐसे जीव हृदय अति मोह विसेखी और छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जीवों के हृदय में अंतः घाट पर मोह रूपी कोहरा, मोह रूपी बादल इस तरह से आवरण छा गया। अब इनको सत्य असत्य का कुछ पता ही नहीं चल पाता। बस जैसे दुनिया चल रही बाप दादा उसी तरह चलते जाते, खाओ पियो सो, एक रूटीन बना लिया और इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती, उधर का तो कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। लेकिन महापुरुष कहते नहीं भाई, इस चीज़ को जागने के लिए दोनों आँखों के बीच में देखो, आत्मा हमारी सिचुएटेड है, आत्मा दोनों आँखों के बीच में बैठाई गई। हमने आपने नहीं, माँ बाप ने नहीं, माँ बाप का इस शरीर को बनाने में इतने योगदान है। उन्होंने आपका सृजन तो किया, स्थापना किया, बाकी इसका रख रखाव, इसको बनाना बिगाड़ना किसी और शक्ति के ऊपर है। नहीं तो हर माँ बाप अपने बेटे बेटी को सुंदर बनाते, बलवान बनाते। अगर हमारे आपके हाथ में होता तो किसी का बेटा लंगड़ा लूजा पैदा होता? नहीं पैदा होता। कितने लोग, कोई माँ बाप चाहते हमारा बेटा लंगड़ा पैदा हो जाए, अंधा पैदा हो जाए, बहरा पैदा हो जाए, लेकिन हो जाते। तो ये कहीं और से इसका संचालन होता। अब बना करके, और जब इसमें आत्मा को उतारा गया तो दोनों आँखों के बीच में जहाँ महताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, ब्राह्मण देवता पंडित पुजारी लोग जहाँ चंदन का तिलक टीका लगाया करते, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, इस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहते। सबकी आत्मा को यहाँ जितने लोग खड़े बैठे, किसी जाति में आप, जाति तो अब आपने बना लिया, जिस दिन आपको माँ के गर्भ में बना कोई जाति नहीं, कुछ नहीं पता कौन है ये, बस एक शरीर को बनाकर आत्मा को उतार दिया, दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया और शरीर आत्मा का मेल हो गया। इसके बाद माँ के गर्भ के बाहर कर दिया। अब आपके यहाँ तमाम जातियाँ, तमाम धर्म, अब तो क्या क्या बना डाला, अलग अलग देश, अलग अलग नेशंस, अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई। अब जितने जाति धर्म बढ़ेगा, आदमी में बंटवारा, उतने झगड़ा भी बढ़ेगा। जब गांव में कम लोग रहते तो कम झगड़ा, अब एक घर में 10-10 घर होते जाओगे, बच्चा बच्ची बढ़ते जाएंगे, मेड़ी का झगड़ा, घर का झगड़ा, मकान का झगड़ा, कहीं सब्जी का झगड़ा, कहीं दूध का झगड़ा, कहीं इसका झगड़ा, कहीं उसका झगड़ा। तो झगड़े इसी तरह बढ़ते जाते, जैसे जैसे जातियाँ बढ़ेंगी, जैसे जैसे धर्म बढ़ेंगे, झगड़ा बढ़ जाएगा। जैसे आज दुनिया में देखो धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही, एक दो धर्म। अगर केवल हिंदू मुसलमान की बात होती तब तो कुछ मेहनत किया जाए, भाई चलो इनमें एग्रीमेंट समझौता करवा दिया, क्यों लड़ते हो। गांधी महात्मा ने समझौता कराने की कोशिश किया, बेचारे गोली खा गए। वो भी नारा लगाते थे, रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। क्यों धर्म के नाम पर झगड़ा करते हो। जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है, झगड़ा क्यों करते हो, भगवान तो एक ही है। लेकिन कुछ दिन तो बात ठीक चली, बाद में गांधी जी को गोली मार दी गई। गांधी के रहते ही भारत पाकिस्तान ईश्वर अल्लाह के नाम पर बढ़ गया। भारत के लोग ईश्वर ईश्वर, राम राम, और पाकिस्तान के लोग अल्लाह खुदा रब्बुल आलमीन, आल इलाही, अल्लाह खुदा रब्बुल आलमीन, भगवान के नाम पर भारत पाकिस्तान दो देश बन गया। कितने लाखों लोग मारे भी गए, बच्चे बच्ची मर गए। 1947 के उस दंगे में, बंटवारे के समय लाखों लाख लोग
कत्लेआम कर दिए गए, छोटे छोटे बच्चे मार दिया, तमाम औरतों को मार दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों का, मुसलमानों ने हिंदुओं का, इधर पंजाब की तरफ, इधर बंगाल की तरफ बहुत कत्लेआम मचा। गांधी जी हिल गए, अरे कहा ये तो गजब हो गया, मैं तो सोचा समझौता हो गया, लेकिन बाबा ये समझौता कोई नहीं करा सकता। और दुनिया में 4200 धर्म, बताओ आप, 4000। तो हम तो भारत में, हम आप दो चार धर्म का नाम तो हम लोग जानते भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, नारा लगता है। लेकिन इस तरह से दुनिया में धर्मों की संख्या आज 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। अगर इसको कहीं किताब पर लिखकर, कापी पर लिखकर आपको दे दिया जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी। 4200 धर्म का नाम एक किताब बन गई। आपको दे दिया जाए, जरा याद करो, सारी जिंदगी बीत जाएगी, याद करना कठिन हो जाएगा। और इन 4200 धर्मों के अलग अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनके सिद्धांत, इनके देवी देवता, पूजा पाठ, इनके साधना उपासना की क्रियाक्रम सब अलग अलग, बहुत डिफर करता। और इसी डिफरेंस के नाते इनमें झगड़ा भी धर्म के नाम पर होता। जैसे इसको आप इस तरह समझो, भारत में आप रहते हो भभुआ में, यहाँ हिंदू मुसलमान दो धर्मों की बात विशेष रूप से आती। अब हिंदू धर्म में देखो, हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है? गाय को माता मानकर हिंदू लोग पूजा करते हैं, और मुसलमानों के धर्म में गाय का वध किया जाता। एक ही गांव में मान लो हिंदू मुसलमान दोनों रहते, हिंदुओं के घर में गाय की पूजा हो रही, और बगल में मुसलमान भाई का घर है, उसके घर में गाय को वध किया जा रहा, मारा जा रहा, काटा जा रहा। ये तो झगड़ा ही होगा। वो माता कहते गाय हमारी माता, वो माता कहते हैं, हिंदू लोग कहते गाय हमारी माता, और मुसलमान उनको वध करते हैं, कहा गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। ये तो हमने एक दृष्टांत दिया। इसी तरह दुनिया में जितने धर्म आप देख रहे हो, सबके फंडामेंटल प्रिंसिपल में कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं। कोई गंगा को मान रहा तो कोई सिंधु को पूजता, कोई पृथ्वी माता की पूजा करता तो कोई सूर्य को मान रहा, कोई गरुड़ देवता की पूजा करा, कोई वरुण देवता को मान रहा, किसी का कैलेंडर सूरज पर, कोई चंदा मामा को मान रहा। इस तरह से दुनिया में कोई ऐसे पूजा करता, कोई ऐसे पूजा करता, कोई ऐसे नाक पकड़ रहा, कोई ऐसे नाक पकड़ रहा, और सब अपना अपना सही बता रहे हैं। आश्चर्य यही है, हिंदू कहते भाई हमारा धर्म सही है क्योंकि हम गाय को माता मानकर पूजा करते हैं, मुसलमान कहते हमारा धर्म सबसे सही है क्योंकि हम गाय का वध करके पूजा करते, वो भी अपना सही मान रहे हैं। अब सही क्या है क्या नहीं है, कौन फैसला, कौन एग्रीमेंट कराएगा? और इस तरह से दुनिया में 4200 धर्म, बताओ आप। कोई धर्म छोटा है, कोई बहुत बड़ा, कोई धर्म तो इतना है उसमें 10 लाख 5 लाख 20 लाख लोग, और कोई धर्म इतना बड़ा है कि करोड़ों नहीं अरबों अरबों लोग उसको सपोर्ट करते। जैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाई धर्म कहा जाता, आज दुनिया के 53 देशों में ईसाइयों का राज चलता, ईसाई धर्म। जैसे अमेरिका ईसाई धर्म, ब्रिटेन, लंदन, जहाँ के अंग्रेज़ों ने भारत पर 225 वर्ष राज किया, अंग्रेज़ों का धर्म ईसाई धर्म। इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आपका पोलैंड, थाईलैंड, हॉलैंड, आपका पुर्तगाल है, यूनान है, तमाम देश दुनिया में, यानी 53 देश में ईसाइयों का राज चलता। वहाँ दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है मुसलमान धर्म। आज दुनिया के 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। ये संसार का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है, पहला ईसाई धर्म, दूसरा मुसलमानों का दीन ईमान इस्लाम मुसलमान धर्म। आज संसार के 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। ईरान है, इराक है, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर,
ये तमाम देश, इंडोनेशिया, ये तमाम देश आज दुनिया में मुसलमानों का राज चलता है। 51 देश। तीसरे नंबर पर दुनिया का धर्म है हिंदू धर्म। ये संख्या के बल पर, हम संख्या के नाम पर आज दुनिया में 2 देशों में हिंदू मेजॉरिटी में, केवल 2 देश इनका, केवल 2 देश, एक भारत और दूसरा आपके बगल में नेपाल देश है। नेपाल की कुल आबादी 3-3.5 करोड़ है। आपके उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा, और इतने बड़े देश नेपाल की कुल आबादी 3.25 करोड़। अब सोचो आप, उत्तर प्रदेश में कई नेपाल बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में 24 करोड़ और नेपाल देश की आबादी 3.25 करोड़ के आसपास। कहने का मतलब फिर भी नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। हिंदू ज़्यादा हैं, बाकी और लोग कम हैं। जैसे भारत में हिंदू ज़्यादा, ऐसे नेपाल में भी हिंदू मेजॉरिटी में। इसी तरह और भी धर्म है। देखो, एक यहूदी धर्म, अब दुनिया का एक ही देश है यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म जिसमें हजरत इब्राहिम साहब को अपना इष्ट है, जैसे आप राम कृष्ण को मानते हो, ऐसे यहूदी लोग हजरत इब्राहिम साहिब को अपना देवता मानते हैं, इष्ट मानते हो। भी मनुष्य शरीर में जैसे राम कृष्ण जन्म लिए, ऐसे हजरत इब्राहिम साहब ने भी धरती पर मनुष्य शरीर में थे, उनको अपना पैगंबर मसीहा मानते। यहूदी धर्म दुनिया का केवल एक देश है इस समय यहूदी धर्म का। जानते हो कौन देश है? अभी जान जाओगे आप, रोज मोबाइल में देख लो, उसको इजराइल कहा जाता है। कौन देश? कौन देश? थोड़ा मोड़ा जानते चलो, आप रोज मोबाइल में देख रहे हो आप। इस समय इजराइल में युद्ध चल रहा। एक युद्ध तो रूस और यूक्रेन में चल रहा। अब ये दोनों देखो करीब करीब क्रिश्चियनिटी को मानते। रूस और यूक्रेन ये सब तो ईसाइयों का बहुमत देश है। रूस का रुझान थोड़ा कम्युनिस्ट की तरफ था, लेकिन बीच में फिर झगड़ा उगड़ा हो गया, ज़्यादातर लोग वहाँ फिर ईसाई धर्म की तरफ मुड़ गए। यूक्रेन में भी ईसाई ही ज़्यादा रहते हैं। लेकिन दुनिया का एक देश है इजराइल, ये यहूदी धर्म को सपोर्ट करते हैं। एक और देश है, एक और जगह है सिख धर्म। ये भारत में एक स्टेट है पंजाब। पंजाब में देखो सिख धर्म की मेजॉरिटी है। वहाँ जब भी मुख्यमंत्री बनेगा कोई सरदार साहब बनेंगे। जानते हो आप क्यों? वहाँ सिख ही ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं। और अब तो स्थिति ये है कि वो भी कहते हैं हमारा बांट दो, हमारी हिंदुओं से नहीं पटेगी। जबकि गुरु नानक देव जी महाराज खत्री बनिया, गुरु नानक जी महाराज का जन्म बनिया परिवार में हिंदू घर में हुआ था। अब वो गांव इस समय ननकाना साहब पाकिस्तान में बंटवारा में चला गया। लेकिन जब गुरु नानक जी ने जन्म लिया, उनका जन्म तब तो सब हिंदू थे, कोई सिख था ही नहीं भारत में। ये घटना बाबर सम्राट के समय की है, जब दिल्ली में मुग़ल सम्राट बाबर राज करते थे। उसी में ननकाना साहब में, उसी पीरियड में गुरु नानक जी महाराज ने जन्म लिया था, वही पीरियड था। उसके बाद देखो गुरु नानक जी महाराज के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज, ये भी हिंदू। गुरु अमरदास हिंदू, चौथे गुरु रामदास हिंदू, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज हिंदू घर, छठे गुरु हरिराय साहब, सातवें गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। ये 10 गुरु बाबर से चलकर औरंगजेब तक, बाबर से शुरू हुए 10 गुरु। गुरु गोबिंद सिंह का जमाना, औरंगजेब बादशाह थे उस समय, और बड़ा लड़ाई युद्ध हुआ। लेकिन तब हिंदू और सिख में कोई डिवाइडेशन नहीं था गुरुओं के समय में। लेकिन आज देखो राजनीतिक कारण बन गए। वो कहते जैसे आपने पाकिस्तान बांट दिया, अब हमारा भी देश अलग कर दो, सिखों को बांट दो, हमारा चूल्हा चाकी अलग करो, हमारी हिंदुओं से नहीं पटेगी। वो कहते हमारे देश का नाम खालिस्तान रहेगा। क्या रहेगा? जैसे पाकिस्तान, तो हमारा खालिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया देश जिसको पंजाब कहते, उसको कहते हैं खालिस्तान नाम रहेगा। वो खालसापन गुरु गोबिंद सिंह ने स्थापित किया था। खालस माने पवित्र होता, पवित्र आत्माओं का समूह। अब उन गुरु साहब का लक्ष्य तो ये था कि पवित्र आत्माओं का, भक्तों का समूह। अब उसका उन्होंने गलत उपयोग, इसी तरह दुनिया में राड़ झगड़े मार काट
धर्म के नाम पर देखो अब इस समय दुनिया में आप देख कितना है। अब तो डर लगता, डर लग रहा। आपको भले न लगे क्योंकि आपको मालूम नहीं दुनिया में क्या होने वाला, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को डर लग रहा कि कहीं संसार में धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए। विश्व युद्ध है। दुनिया के दो बड़े धर्म हैं, ईसाई और मुसलमान। 51 देश में मुसलमानों का राज, 53 देश में ईसाइयों का राज। और देखो ये दोनों धर्म आमने सामने खड़े होते नजर आ रहे। इजराइल के साथ पूरा ईसाई, अमेरिका, लंदन सब खड़े हो गए। फिलिस्तीन जो मुसलमानों का देश, दुनिया के सभी मुसलमानी देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे। इन ईसा मूसा लड़ न जाएं तो भारत को भी तो कहीं खड़ा होना। भारत ने भी कह दिया हम भी इजराइल के साथ रहेंगे, हम मुसलमानों के साथ। मुसलमान हमको कश्मीर में परेशान करते, मुसलमान हमको पाकिस्तान में परेशान करते, मुसलमानों के हमारी मिलिट्री को मारा, हमारे तमाम लोगों को बम्बई में मारा, कत्लेआम कर दिया। इसलिए भारत की मजबूरी है वो इजराइल के साथ जा रहा। भाई हम भी उसी गोल में रहेंगे इजराइल वाली, क्योंकि हम भी तो इन्हीं से जुड़े। आतंकवाद के नाम पर भारत भी दंश झेल रहा। ये झगड़े बढ़ते 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 आप नहीं समझ रहे हो। लाठी से गाली गलौज शुरू होता, पहले घर में गांव में गाली गलौज, तब तक लाठी निकल गई, तब तक उसने लाठी मार दिया, तब तक उसने बंदूक निकाली, 2-4 लाशें गिर गई, 2-4 लाशें गिरते ही लड़ाई रुक जाती है। ये सब कारक बन जाता संसार के विनष्ट होने का। इसलिए हम लोग एक खतरनाक समय की तरफ आगे बढ़ रहे। हमको आपको झुझलाने के लिए, हमको आपको लालच देने के लिए, हमको आपको बहलाने फुसलाने के लिए भले हमारे नेता लीडर या साधु महात्मा हमको आपको कुछ भी करते रहे, लेकिन संसार विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा। इस समय हमारे आपके सामने कई खतरे मंडरा रहे। पहला खतरा तो देखो विश्व युद्ध, जिसको WW3 कहा जा रहा। 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया। WW1 पहला विश्व युद्ध है। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज राज कर रहे थे। 1914 से लेकर 1919 तक यूरोप में लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध WW2 1939 से लेकर 1945 तक। इसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी देखो बर्मा रंगून से शुरू करके आसाम तक जीतते चले आए। लेकिन नेताजी का साथ दे रहा था जापान। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया। जापान युद्ध हार गया, उसकी कमर टूट गई। उसने नेताजी का साथ देना छोड़ दिया। नेताजी की कुछ मिलिट्री अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ सिपाही आसाम रंगून में पकड़कर मार दिए गए। नेताजी जहाज़ लेकर कहाँ चले गए आज तक पता नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी आज तक नहीं मिल पाती। सरकारें तो दावा करती भाई उनकी जहाज़ क्रैश हो गई, जहाज़ जो है नष्ट हो गई, आग लग गई, आज पानी में गिर गई, जैसे उसमें मर गए। लेकिन अभी इस पर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। अब नेताजी की उम्र तो बहुत हो गई होगी। 1896 में उनका जन्म हुआ। 1896 इसी 1896 में 1 जनवरी जाड़े का दिन, 1 जनवरी 1896 को हमारे गुरु महाराज का भी जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में 1 जनवरी 1896। इसी 1896 के जनवरी महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल की धरती पर जन्म लिया। इसलिए कभी कभी आप सुनते हो तमाम लोग भ्रम में। हमारे गुरु महाराज को ही जब तक गुरु महाराज ने खुद नहीं बताया कि भाई मेरा जन्म तो इटावा में खेतौरा गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान घर में हुआ, जब तक गुरुजी ने खुद नहीं बताया तब तक तमाम सत्संगी भी कहते थे गुरुजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे सुभाष चंद्र बोस बच गए और साधु बनकर भारत में रहने लगे। तो लोगों ने कहा भाई गुरुजी भी साधु हैं, चेहरा मोहरा शकल सूरत बड़ी सुंदर लगती गुरुजी की, हो सकता है यही, और भाषण भी इनका क्रांतिकारी है। इमरजेंसी में 1970 के दशक में जब गुरु महाराज खड़े होकर मंच पर बोलते थे कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना। कब बोलते थे? 1970, 71, 72, 73,
74, 4, 5, 6 साल इस तरह से खड़े होकर मंच पर सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज। क्यों हिजड़े कहते थे? क्योंकि उस समय नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून बना दिया दिल्ली में। कब इनको पकड़ो पटको, जबरदस्ती इनकी नसबंदी कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा भाई ये हिजड़े लोग हैं, जनता को भी हिजड़ा बना देंगे, धर्म कर्म नष्ट कर देंगे। गुरु महाराज इकलौते महात्मा भारत में थे। साधु महात्माओं की भारत में कमी नहीं। इसीलिए जय गुरुदेव की मिशन की कीमत बढ़ रही और आगे और बढ़ने वाली, कोई मिशन बचेगा ही नहीं। जय गुरुदेव मिशन लोगों को लीड करता नजर आ रहा। क्यों? इमरजेंसी आपातकाल में इकलौता मिशन जय गुरुदेव मिशन। इकलौते महात्मा हमारे गुरु महाराज, उन्होंने सीधे आवाज लगाई, भाई आपने नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून बनाकर रामायण गीता का अपमान किया है। आपने भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा को खंडित कर दिया। आपने भारतीय धर्म संस्कृति का अपमान कर दिया। आपने सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया। उसी समय देखो भारत में एक और कानून आ रहा था, गांव-गांव मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन का कानून। आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर उस समय की सरकार दिल्ली की आगे बढ़ रही थी। इसमें ये सब योजनाएं बनाई गई कि जनता से कहो, प्रधान लोगों से कहो, गांव-गांव मछली पालन खोलो। जनता ने नाराजगी भी करे, भाई हमारे बाप दादे हाथी पालते थे, घोड़ा पालते थे, हम लोग गाय पालते थे, भैंस पालते थे, और आप कहोगे कि सुअर पालो। बताओ, आप करो सुअर पालो, भारत की जनता सुअर पालेगी? कुछ लोग पालते थे, लोग उनको मलेच्छ कहते थे। भारत में अगर कोई सुअर पालता था तब तो लोग कहते भाई मलेच्छ हैं, अछूत हैं, जंगल भेज दो इनको, इनके हाथ का पानी मत पीना। और आप करो कि सब लोग सुअर पालन खोलो, मछली पालन खोलो, मुर्गी पालन खोलो। मुर्गी मुर्गा तो मुसलमान पालते थे, हिंदू जनता नहीं पालती थी। लेकिन देश के नेताओं ने कहा ले जाओ पैसा, 10 लाख 5 लाख लालच दे दिया, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जातियों के लोग मुर्गी पालन मछली पालन खोल कर बैठ गए। गुरु महाराज ने उस समय विरोध किया था कि इससे धर्म खत्म हो जाएगा, राम कृष्ण रामायण गीता रक्षा नहीं कर पाओगे, जनता भी धर्मी हो जाएगी। उसी समय गुरु महाराज ने कहा भाई ये हिजड़ों का राज हटाओ, और तब सरकार ने नाराज होकर गुरु महाराज को जेल में डाल दिया। इकलौते महात्मा, भारत के केवल एक महात्मा इमरजेंसी आपातकाल में 21 महीना जेल में रहे। ये इतिहास कोई मिटा नहीं पाएगा। बाकी सब लोग दिल्ली के सामने घुटने। भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य है, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, भारत के सभी पंडित पुरोहित सरकार के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, अरे सर जो कुछ आप करो सब ठीक है, हम आपके साथ हैं, सब ठीक है। और आश्चर्य आप करोगे, उस समय दिल्ली लखनऊ चारों तरफ हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब ब्राह्मण घर के थे। ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी जाति, सब ब्राह्मण थे। आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री उस समय भारत में ब्राह्मण घर के थे, ब्राह्मणों के परिवार के। उत्तर प्रदेश में तिवारी बंधु का राज चलता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तिवारी बंधु, आपके बिहार के मुख्यमंत्री मिश्रा बंधु थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जोशी बंधु, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्ला बंधु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हेगड़े बंधु, जातियां हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी बंधु, ये सब देखो ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे उस समय। गुरु महाराज ने क्या बुरा किया, इन ब्राह्मणों को साथ देना चाहिए था। भाई गुरुजी सही कह रहे हैं कि भारत देश ऋषि मुनि साधु संतों का देश है, रामकृष्ण की धरती है। यहाँ मुर्गी पालन मछली पालन सुअर पालन कैसे चलेगा? आप नसबंदी गर्भपात का कानून बना दोगे, भारत की नारियां भी धर्मी हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी, ये सब भ्रष्ट हो जाएंगी। अगर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने तो गीता की बात किया, रामायण की बात किया, सही बात किया। तो मान लो जनता न समझ पाए, लेकिन भारत के जितने ब्राह्मण, एक दर्जन आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री उसमें ब्राह्मण थे। इनको गुरु जी का साथ देना चाहिए, लेकिन लोगों ने जेल में डलवा दिया।
इतिहास इसको भूलेगा नहीं, माफ नहीं करे, अभी भेद खुलेगा। थोड़े दिन के बाद आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जो संतों महापुरुषों का अपमान करते, जो संत महापुरुषों पर जुर्म ढाते, उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। आप ऐसा मत सोचना। संतों का अपमान रावण ने किया, महात्माओं का अपमान रावण ने किया। बहुत समझाया लोगों ने, मान जाओ मान जाओ, लेकिन रावण महाराज संस्कारहीन, दुष्ट, पतित राजा रावण की बात समझ में नहीं आई। 14 बरस भगवान राम जंगल में रहे। 14 बरस में कितना समझाया गया रावण को, लेकिन रावण को मानने को कौन कहे। जगत जननी सीता, आदि शक्ति जह जग उपजाया, सोय अवतरे मोरिया माया। जगत जननी सीता माता, भगवान राम की देवी सीता पर ही रावण ने हाथ चला दिया। भगवान राम ने फिर भी कहा, भाई जाओ समझा दो, अब भी समझौता हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन रावण अहंकार में, घमंड में नहीं मारे। अंत में भगवान राम नाराज हो गए, कहा काउंटर कर दो, काउंटर करो, क्या देर लगती, भगवान के लिए क्या देर है। कहा रहा अनुकुल कोई रोवन हारा, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बात, कुछ बचा लंका में। आदमी देखो 2 चीज से मानता, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण समझना। गांव में लोग कहते हैं या तो माने बात से, और नहीं तो माने, नहीं तो माने। जोर से बोलो, डर रहे हो क्या, डरना क्या बात का। प्रजातंत्र में लोग गांधी महात्मा को गाली दे रहे, रामायण जला रहे, कुछ हो रहा है। अब हम लोग तो सही बात कर, डरना किस बात का। रामायण जला दे रहे, राम को गाली, किरण को गाली, गीता को गाली, गांधी को गाली, कोई कुछ कर पा रहा है। अब हम लोग तो निष्पक्ष बातें हैं, सही बातें। रामायण को गाली देकर आप राम बन जाओगे। रामायण जला करके, अरे आप रामायण लिख कर दिखाओ, कोई और रामायण लिख दो, जनता उसको छोड़ देगी। रामायण सच्ची कोई किताब आप हमको दे दो, देश की जनता रामायण पढ़ना आपकी पढ़ने लगेगी। लेकिन केवल नाटक करते हो। धर्म संस्कृति का सत्यानाश। जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं, घर में सब्जी आटा नहीं, उसके बाल बच्चे उसके कहने में नहीं, 2 बोतल दारू पीकर भभुआ के चौराहे पर खड़े होकर, तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगे, राम को गाली, किरण को गाली। अरे राम को गाली देकर सूरज को धूल उड़ाओगे, आप गंदे होगे। सूरज तो ऊंचाई पर है, सूरज का क्या बिगड़ेगा। गांधी गांधी हैं, कोई गांधी नहीं बन सकता। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति तो बनते रहेंगे, एक पति मर गया, दूसरा कर लिया। लेकिन आप कहोगे एक किसी का पिता 2 नहीं हो सकता। 2 पिता का मतलब गाली पड़ेगी माँ को। अगर आपसे पूछा जाए आपके कै पिता, क्या कहोगे, 4 पिता। अरे पिता तो एक ही रहेगा, चाहे असली हो चाहे नकली हो, चाहे जानो ना जानो, लेकिन पिता एक कहा जाता। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे 2 पिता। 2 पिता माने माँ को गाली पड़ेगी। लेकिन पति, किसी से कहा जाए कह पहले का एक पति मर गया, दूसरा कर लिया, कहा दूसरे ने छोड़ दिया, अब तीसरा कर लिया। लंदन अमेरिका में तो 10-10-20 जीवन भर पति बदलते रहते, चलते फिरते जहाज में शादी कर लिया, 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया। लंदन अमेरिका का अलग सिस्टम है, भारत में नहीं चलता। यहाँ तो किसी तरह एक पति ही शादी में माँ बाप को कर्जा हो जाता, दूसरा शादी ब्याह कहाँ कर पाएंगे बेचारे। हाँ चलते फिरते कहीं कर लिया, जंगल में किसी जाति को पकड़ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कर लिया, माँ बाप को फुर्सत। लेकिन फुर्सत कहाँ होती, तब तक शादी टूट गई, माँ बाप के सर पर बोझा। बेटी आकर रोती कि हमको धोखा दे दिया, हमको बहला करके फुसला करके धोखा दे दिया। अब माँ बाप बेचारे परेशान, दूसरा कोई चौधरी शादी नहीं कर रहा। अरे भाई ये लड़की तो कहीं भाग कर गई थी, 1 महीना में आई है, साल भर उसके साथ रही, पता नहीं जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं। अब माँ बाप बेचारे बुढ़ापे में सोच रहे बेटी की शादी कैसे होगी। ये सब चीज़ें गंदे समाज में ये सब कुरीतियाँ, गंदगी तो भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रही। लेकिन लंदन अमेरिका वो तो अलग ही है, वहाँ की कल्चर ऐसी है कि सब सुना दिया जाए तो सर पकड़ लोगे आप। वहाँ औरत औरत से शादी कर सकती, बताओ आप, औरत औरत से शादी करके क्या करोगे आप। अननेचुरल। आदमी आदमी से शादी कर सकता, ऐसा सिस्टम है। भारत में भी कोर्ट में पड़ा हुआ, भारत में भी, भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, विचार चल रहा है कि भाई ये कानून बना दिया जाए, औरत औरत से शादी कर ले, पुरुष पुरुष से शादी कर ले। तब तो भगवान
फिर आपको जिंदा रहने देंगे? फिर वही बात आ गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज़ जा रही, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। आप बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने मतलब डंडा, छड़ी। माँ बाप छड़ी नहीं उठाते हैं, मास्टर भी छड़ी उठाता है, भगवान भी डंडा उठाते हैं। भगवान राम ने लंका को काउंटर किया कि नहीं किया? कहा रहा न कुल कोई रोवंश, का जड़ मूल खत्म करो, जला के लंका। ऐसी लंका की क्या जरूरत जिससे धर्म नाश हो जाए, सत्यानाश। अरे कहा महाराज ब्राह्मण हैं, रावण उनका खानदान ब्राह्मण। अरे कहा ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, आदमी जाति से बड़ा नहीं होता। अगर ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों को भगवान राम ने नहीं मार दिया, अब आपको उनको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, भगवान राम को कोई पाप लग जाएगा? जिस रावण ने इतना बड़ा पाप कर दिया, ऐसे अधर्मी पापी राजा रावण को मारने में आप तो हर साल रावण का पुतला जलाते हो। सभी जातियों के हिंदू लोग हर साल रावण को मारते हो, क्या आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी? जो धर्म का दुश्मन है, जो धर्म और पाप अन्यायी है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। जिसके द्वारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा, राम ने मार गिराया लंका। ब्राह्मण ही लोग तो थे। का उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, सेव बिरंज पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। भगवान राम के जाने के लाखों बरस बाद, लाखों बरस बीत गए। देखो द्वापर काल आया, सारे राजा महाराजा अधर्मी हो गए, फिर एक बार बिगड़े। हस्तिनापुर की कुरुराज सभा में संस्कारहीन दुर्योधन ने अपने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। द्रौपदी चीख रही, चिल्ला रही, सब लोग बैठे हैं, ये भी नहीं कहीं जंगल में अकेले में। भीष्म दादा बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े ध्यानी ध्यानी महावीर बैठे। हारा हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की सभा है, लेकिन दुर्योधन ने इतनी बड़ी गलती कर दिया। नंगा नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। फिर पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर पांडव जंगल गए। 13 साल तक पांडव जंगल में ठोकर खाए, कष्ट उठाए, वनवास बीता। द्रौपदी को लेकर पांडव वापस आए, भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर एक बार हम भी हस्तिनापुर जाना चाहते, हम भी दुर्योधन को सुनाना चाहते, कुछ समझाना चाहते। अगर एक दुर्योधन मान जाएगा दुनिया बच जाएगी, एक दुर्योधन नहीं मानेगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, धरती खून से लाल हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा, केशव दुर्योधन मेरा भाई है, हम लोग उसको बचपन से जान रहे, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, भले राजकुमार है, खानदान ऊंचा है, लेकिन महाराज बहुत ही नीच वृत्ति का आदमी। वो आपको गाली देगा, अपमान करेगा, माने होने का नहीं वो, हम जान रहे हैं। भगवान के ने कहा हमको गाली दे चाहे कुछ करे, क्या फर्क पड़ता। अरे युधिष्ठिर मैं काल ब्रह्म हूँ, मैं इतनी ऊंचाई पर, मुझे कोई गाली दे अपमान करे कोई फर्क नहीं, हमको जाने दो। देखो पांडवों के लाख मना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। फिर उसी तरह सभा लग गई। क्यों? अब की बार और बड़ा सभा लग गई। क्यों? कि दुनिया के भाग्य का आज फैसला होगा। अगर भगवान श्री कृष्ण की अपील को दुर्योधन ने मान लिया तो महायुद्ध रुक जाएगा, और अगर एक दुर्योधन ने नहीं माना तो सारा संसार युद्ध की आग में जलेगा। इसलिए सब लोग आज उस सभा में मौजूद हैं। बहुत लोग, जो लोग जान रहे थे कि आज वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले, अभी तक कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ ज़्यादा जानते थे, कुछ लोग कम जानते थे। असमंजस तो था ही भाई, चरवाहे हैं, गाय चराए, नहीं कोई सिद्ध पुरुष हैं, असमंजस था, सही है कि गलत है, क्या है। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कभी महाविनाश से दुनिया बचे, हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। कुरु सभा लगी है, भगवान कृष्ण का भाषण शुरू हो गया।
सब लोग बैठे सुन रहे, कोई नहीं बोल रहा, सन्नाटा छाया हुआ। बोला कौन? दुर्योधन बोल पड़ा। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला और बोला क्या? भगवान कृष्ण को गाली दे दिया, तुरंत गाली दिया। अरे कहा ग्वाला, भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था शाद साधने चला। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली, अरे ग्वाला, जीवन भर गाय चराए? ये राजाओं की सभा है, क्षत्रियों की है, आप यहाँ भाषण देने आए हो, ज्ञान देने आए? पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो इस ग्वाले को। भगवान कृष्ण को दुर्योधन ग्वाला समझ रहा, ग्वाला। सब लोग समझ रहे हैं, कौन जानेगा? कोई आदमी आपके गांव में है, आज कह दे भाई मैं ये किया वो किया, आपको गया मेरे सामने क्या? अरे भगवान कृष्ण तो लोग बीच में थे, कौरव पांडवों से रिश्तेदारियां थी और सब लोग जानते थे नंद बाबा के यहाँ भी तो गाय चराए। इनका बचपन गाय चराने में बीता, गाय के चरवाहा ग्वाला तो थे ही। आज दुर्योधन उसी भाषा में बोल रहे हैं कि इस ग्वाले को गिरफ्तार करो, जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा तब तक इस ग्वाले को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, और जब मैं पांडवों को मार डालूंगा तो बाद में इस ग्वाले का भी वध कर दिया जाएगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये समझ करके दुर्योधन हरि को बांधने चला, अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ा कि पकड़ लो इस ग्वाले को, आज बड़ा मौका, गिरफ्तार करो, कोई है नहीं। हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं। हम आप तो डर जाते, अब कोई बंदूक लेके खड़े हो जाए तो कांपी जाओगा, लेकिन भगवान को कोई डर नहीं, हंसने लगे। अरे कहा हमको बांधोगे? अरे दुर्योधन तू हमको बांधोगे? अच्छा चलो बांधो। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला। जो अथाह असाध्य, जो नहीं पकड़ में आ सकता, उसको भी दुर्योधन पकड़ना चाहता, जो हरि अनंत है। भगवान कृष्ण कहते रहे भाई, माँ जसोदा ने तो प्रेम में बचपन में हमको पेड़ में बांध दिया था, लेकिन हे अहंकारी दुर्योधन, तू हमको नहीं बांध सकता। हमको कोई भक्त बांध लेगा, सेबरी जूठा बेर खिलाकर हमको बांध लेगी। माँ जसोदा हमको बांध सकती, लेकिन रावण कंस दुर्योधन हमको नहीं बांध सकते। और हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए पांडवों के पास। और करुणा सिंधु, करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, आज नाराज हो गए। बताओ आप, भगवान नाराज हो गए, अब दुनिया को कौन बचाएगा? भगवान जिनको करुणा सिंधु कहते हो, दया सिंधु दया सागर करके आरती करते हो, हे दया सिंधु हे दया सागर, आज दयालु दयावान भगवान क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होकर के घोषणा कर दिया कि याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अब जब भगवान की वाणी कोई नेता का भाषण नहीं था, ये भगवान कृष्ण की वाणी थी, कभी गलत हो जाएगी। सेनाएं सज गई, कौरव पांडव कुरुक्षेत्र मैदान, और 18 दिन में सारे राजा राजकुमार मारे गए। हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार कुरुक्षेत्र मैदान से जिंदा घर नहीं जा पाया। भारत तहस नहस हो गया। दुनिया की संस्कृति एक बार तहस नहस, तब फिर कलयुग लग गया। उसी के बाद देखो जदवंशियों का विनाश हुआ और उसके तुरंत बाद धरती पर कलयुग लग गया। और तब से भारत झेल रहा, विश्व गुरु कहलाने वाला, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है भारत, विश्व गुरु। भारत गोल्डे बन, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब कोई भिखारी था ही नहीं भारत में। लेकिन आज इस घटना के बाद भारत आज भी झेल रहा। कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज आए, कभी कोई आता। धर्म संस्कृति आज तक नहीं संभल पाई, न धर्म की स्थापना हो पाई। बहुत से लोग करते करते हमारे पुरखे पूर्वज मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। लेकिन अभी तक हम लोग फिर बहन बेटियों की, द्रौपदी की इज्जत नहीं बचा पाए। कितनी द्रौपदियों का रोज अपमान हो रहा, कितनी सीता की इज्जत रोज रावण लूट रहा है। राणा आए, शिवा आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, गांधी, सुभाष,
गुरु गोविंद सिंह, कितने बाप दादे पुरखे पूरा लड़ते भिड़ते कटते पिटते, हमारी अनगिनत पीढ़ियां बीत गई, लेकिन हम लोग अभी धर्म की सही स्थापना नहीं कर पाए। अब हम लोग लगे हैं, देखो क्या होता है। अब आप कहोगे बड़े बड़े हार गए और चले हैं बोरा बोरी पहन के ये लोग धर्म बचाएंगे। राणा हार गए, शिवा हार गए, गांधी हार गए, सुभाष हार गए, भगत सिंह हार गए, चंद्रशेखर हार गए। ये बोरा बोरी जैकेट पहन करके ये लोग चले हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अब बंदूक तलवार से तो कोई मान ही नहीं रहा, हाथ जोड़ने से, हाथ जोड़ने से। बंदूक तीर तलवार मलट्टी फौज शासन प्रशासन, जगह जगह पुलिस चौकी, जगह जगह कोतवाल दरोगा, जगह जगह चौकी पहरा पड़ रहा, कोई मान ही नहीं रहा। और ये लोग कह रहे हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, हो जाएं सब। कौन मानता, कोई मानेगा। लेकिन वही बात फिर याद रखना कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा। अरे हाथ जोड़ने कोई सीमा है, हाथ जोड़ने की एक सीमा रेखा है, एक तारीख आ रही है, सन आ रहा, जब ये हाथ जोड़ना बंद हो जाएगा। कोई प्रचार कर ही नहीं पाएगा, सड़कें जाम हो जाएंगी, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये प्रलय की स्थिति आएगी। जैसे महाप्रलय में शिव शंकर समडोलत काली हैं, जैसे महाप्रलय की ज्वाला आती है, भगवान शिव रुद्र रूप धारण करते हैं, उनके साथ अष्टांगी देवी काली का रूप बन करके, चंडी बन करके दानवों का महिषासुर को मारने के लिए प्रकट हो जाती। ऐसा विकराल समय आपके सामने आ रहा है, उस समय हाथ हो जोड़ना तब बंद हो जाएगा। बहुत कठिन समय आ रहा, फिर वही बात हो जाएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने। हम जानते हैं कि आप बात से नहीं मानोगे। अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च हो गया। आज से प्रचार चल रहा, सन 52 से 70 साल का समय गुजर गया। 60 बरस तक हमारे गुरु महाराज हाथ जोड़ते रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। आज 10 साल से हमारे पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर, जन जागरण यात्रा लेकर निकल पड़े, लगातार अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब सब। हमारे पूज हुजूर महाराज जी के आदेश निर्देश में, मथुरा दरबार के हुक्म में, हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अब तो एक एक गाँव गोद ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया और घर घर जा रहे और लोगों से अपील कर रहे, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब से, कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़वाओगे आप? इतने दिन से हाथ जोड़ा जा रहा और खर्चा कितना हुआ, लाख करोड़ नहीं, अरबों अरब रुपया। 70 साल में जय गुरुदेव मिशन का लोगों को शाकाहारी बनाने में, शराब छुड़ाने में अरबों अरब रुपया खर्च हो गया। मामूली खर्चा हुआ, लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि बेटियों ने भी यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। बेटे शराब छोड़े नहीं और अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। बताओ आप, क्या राम राल कहाँ पहुँचा दिया। हम लोग क्या करना चाहते थे और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने, जिम्मेदार तो राजनीति मानी जाएगी। धर्म का प्रचार तो भारत में हम लोग कर ही रहे हैं, इसलिए धर्म को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। किसी भी आचार प्राचार, शंकराचार्य, साधु महात्मा मान लो लोग नहीं कर रहे, लेकिन कोई न कोई साधु तो भारत में धर्म का प्रचार कर रहा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब सब। लेकिन देश के नेताओं ने गांव गांव, गली गली शराब की भट्टियां खोलकर, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? आपका गलत सिस्टम है। आज यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियों ने माँ बाप के चोरी चोरी बम्बई, कलकत्ता, इंदौर, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, आपके पटना जाओ, बेटियों ने दारू शराब पीना शुरू कर दिया। क्या बना दिया समाज को आपने? कहा तो हम सनातन लाएंगे, हम राम राज लाएंगे, हम सतयुग लाएंगे, हम धर्म लाएंगे। कभी आपने इस पर सोचा है?
बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता की इज्जत आबरू सम्मान बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू मान पगड़ी सम्मान बचने वाला है? क्या बना दिया आपने समाज को? इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? ऐसा माना जाता है सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रजातंत्र में, इस डेमोक्रेसी व्यवस्था में हमारे देश के हुक्मरान जो दिल्ली पटना में बैठकर बस वहाँ से अनाप शनाप कानून बनाते रहते हैं। इन्होंने न तो रामायण को समझा, न गीता को समझा, न साधु संतों का सत्संग सुने। बस डंका बजा दिया, हम सनातन लाएंगे, हम धर्म लाएंगे, हम राम राज लाएंगे, हम सतयुग लाएंगे। आप क्या लाओगे? आपके द्वारा बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब इतना बड़ा अधर्म अन्याय अनीति का समय आ गया, तब गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई कि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी। कुदरत माने नेचर, प्रकृति, ईश्वर भगवान आपसे नाराज हो गए। अब आप कितनों कीर्तन मंडली बनाओ, कितनों बिहार में पूजा करो, घंटी घंटा नवरात्रि मनाओ, 9 दिन की नवरात्रि में पूरा बिहार पुजारी, और ज्यों ही 10वां दिन लगा फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू, फिर 9 दिन की नवरात्रि चैत में पुजारी, फिर 9 दिन की नवरात्रि गई, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, थोड़ी सी दौलत के लिए भाई को मार डाला, थोड़े से धन के लिए चाचा को मार दिया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बर्बाद कर दिया। क्या धर्म करते हो? ये कोई धर्म में आता है? जब आदमी का कर्म ही बिगड़ गया तो धर्म कहाँ से बचने वाला? कर्म को पवित्र करो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। धर्म बाद में, इस ईश्वर की सृष्टि में नंबर 1 पर कर्म को माना गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। पूजा पाठ बाद में, पहले अपने कर्म को। क्यों सो रहे हो? का सुनाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है? नहीं, हिंदी है, हिंदी। अब बिहार में थोड़ी हिंदी, बिहारी भाषा और थोड़ी, लेकिन ये तो खड़ी बोली, पढ़े लिखे सब लोग हो, थोड़ा बहुत तो सब लोग समझते हैं। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, इतने बड़े मिशन को लेकर आज जय गुरुदेव मिशन अपने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। हमारे लाखों लाख भाई बहन तन मन धन के सहयोग में हमारे पूज हुजूर महाराज जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे। प्रगति हो रही, और आज आपके इस भभुआ की, आपके प्यार भाव को देखकर लग रहा है कि जागरण होगा, आप जगोगे। देखो इतनी देर से आप बैठे हो, हमारी कोई बात बुरी लगती तो उठकर भाग जाते। हमने कुछ छोड़ा? इतना भी नहीं छोड़ा। इतना कोई बोल दे तो लाठी चल जाएगी, गोलियां चल जाएंगी। कुछ नहीं छोड़ा गया, लेकिन सत्य सत्य है। कब तक कोई इनकार करेगा? और इतने, वो भी भभुआ की धरती पर। आने में डर लगता। भभुआ का नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते, मत जाओ नेक्स्ट स्लाइड रहते हैं, उठा ले जाएंगे जंगल में। लेकिन आज उस भभुआ की धरती पर इतनी शांति पूर्वक, चलो प्रचार अभी कम हो रहा, और कम ही करना। भभुआ में शेर को बाद में जगाया जाएगा। शेर जागेगा तो हम ही को मार के खा जाएगा। भभुआ तो शेरों की धरती है, भभुआ है इसका नाम। आपको मालूम नहीं, जिस दिन ये जगेंगे, जिस दिन टूट पड़ेंगे दीवाने, तुम पर बीमार जहाँ के शब्द, रहमत के समुंदर दिल वाले, तेरे प्यार का आलम क्या होगा। जिस दिन भभुआ के लोग जल जाएंगे जंगल में, कोई MP MLA भभुआ में दिखाई नहीं देगा। इनको पता चल जाए बस हमारा नाश कर दिया, हमारा धर्म का, कर्म का, गीता का, रामायण का, हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान का। इन्होंने रोजी रोटी के चक्कर में कि आपको रोटी देंगे, रोजी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हमारा सब कुछ लूट लिया। जब धर्म ही नहीं रहेगा क्या करोगे? लंका बनाकर, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन धीरे 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 धीरे
चलो फिर भी आप इतने लोग आ गए कम प्रचार में ही, और अभी इतने लोगों की ज़रूरत भी है। मथुरा में इतनी जगह अभी नहीं है कि पूरा भगुआ जाएगा तो मथुरा तो भरी जाएगा। इसलिए सिस्टम बनाया जा रहा, कैसे आपको रोका जाएगा। भीड़ तो मचने वाली है, कोई नहीं बचेगा। होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा दर्द है। अपना धर्म अपनी संस्कृति नष्ट हो गई, इसका संतों को बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा। जो जान रहे, जो बेचारे नहीं जान, उससे तो यही धर्म है। घंटी घंटा बजाए जाओ, 1-1 किलो मछली खाए, उससे तो यही धर्म है। दिन भर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम सीताराम। दिन भर क्या बोलो, जय श्री राम। क्या बोला, जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो जाओ, यही धर्म है। जो जान रहा उसको दर्द है, ये तो अनर्थ हो गया। भगवान राम का नाम लेकर अंडा खा लिया, भगवान राम का नाम लेकर हिंदू दारू पी रहे हो। आपने भगवान राम का अपमान कर दिया। भगवान राम आपको सजा देंगे, रावण की तरह लंका जला देंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। आप पर भगवान राम का कहर गिरने वाला, कुदरत की प्रलय मचने वाली है। अभी आपने बिहार में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, काल महामारी भूकंप नहीं देखा, अभी आपने हिंदू मुसलमान का धर्म का झगड़ा नहीं देखा, इसके बाद अभी आपने हिंदू जातियों का लड़ना नहीं देखा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा अलग है, बाकी जो हिंदू हो, अभी आपने हिंदू जातियों की लड़ाई नहीं देखी। हरिजन ब्राह्मण की लड़ाई, यादव ठाकुर की लड़ाई, कुशवाहा और पासवान की लड़ाई, उनकी ये लड़ाई। सबकी सेनाएं सज रही हैं, दिल्ली लखनऊ की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आगे एक झंडे आपस में टकराएंगे, कहीं न कहीं चौराहे पर आपस में भिड़ंत हो जाएगी। फिर देखना किस तरह से संसार में प्रलय मच सकती है, क्योंकि सही ज्ञान किसी के पास, बुद्धि में अकल तो है नहीं। सब मरने मारने के लिए तामसी वृत्ति, तामस, सबके अंदर अहंकार है, क्रोध है, गुस्सा है, घमंड है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अरे भाई कम तो एक को बनना, राजा सब बनोगे आप, सब राजा बन जाओगे। कम से कम मानव जीवन की इसको अध्यात्मवाद ही बचा पाएगा कि सब लोग भगवान के भजन, लग बवाल छोड़ो। दिल्ली लखनऊ मिल भी जाएगा तो क्या करोगे आप। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। जिस गद्दी कुर्सी के लिए राजे लड़े मरे कटे पीटे, आज वो नरकों में कष्ट भोग रहे। ये ज्ञान जब लोगों को मिलेगा तो थोड़ा लोगों में शांति आएगी, सुकून आएगा। सब लोग अध्यात्म की तरफ मुड़ करके भगवान के भजन में जब लगेंगे, तब लोगों में लोभ की कमी आएगी, क्रोध की कमी आएगी, अहंकार में कमी आएगी, फिर रगड़े झगड़े में कमी आएगी, संतोष आ जाएगा। अरे भाई चलो इतने में काम क्या लेकर जाओगे, राजा भी बन जाएंगे, एमपी एमएलए भी बन जाएंगे, क्या मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, क्या मिलेगा, कल जेल में डाल दिए जाएंगे। इस सब चीज़ों का सत ज्ञान, सत विवेक, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो तब विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण रागा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की मेहनत कि लोगों को सच्चा धर्म समझ में आ जाए, कर्म समझ में आ जाए, सच्चा मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, लोगों में प्रेम पैदा हो जाए, भाईचारा हो जाए। अभी थोड़े दिन दुनिया में रहना, प्रेम से तो रहा जाएगा। झगड़ा करके अपना भी नुकसान, सबका नुकसान, लड़ोगे मरोगे कटोगे। बाकी जितना मिलना उतना ही मिलेगा, जिसके भाग में जो कुछ कर्म किया है। अगर कर्म प्रधान सृष्टि है, जो बोया है, गेहूँ बोकर कोई चना काटेगा, कोई चना बो करके मटर काटेगा। जो बो करके आए वही आपका दुख सुख आपको भोगना भरमना, कोई मदद करेगा। बिना भगवान के, बिना गुरु के, सदगुरु के कौन आपकी रक्षा कर सकता। तो देखो आप इतनी मेहनत हो रही। हमारे पूज हुजूर महाराज जी भी छोटे बड़े काफिले निकाल कर बराबर देखो मेहनत कर रहे। उनका काफिला इस समय उत्तर प्रदेश में भी रायबरेली में, इसके बाद इस समय खीरी जिले में, फिर बदायूं जिले में, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते हुए उन दिसंबर के महीने में मथुरा पहुंचेंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा।
5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप सत्संग सुनोगे। 5 दिन लगातार। 22 दिसंबर पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग होगा। और नए लोगों को गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, भगवान के भजन का रास्ता, नामदान भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन भंडारे के अवसर पर मथुरा चलने की कोशिश करना। हम आपको